2024 के चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को शांति का उम्मीदवार बताया था। उन्होंने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि अगर वह व्हाइट हाउस में लौटे तो अमेरिका को विदेशी युद्धों से बाहर निकालेंगे, अरबों डॉलर की सैन्य लागत बचाएंगे और देश का ध्यान घरेलू समस्याओं पर लगाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप अपने सबसे बड़े वादों में से एक से पीछे हट गए हैं। आखिर कैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति अब दुनिया के कई नए संघर्षों में अमेरिकी दखल के रूप में दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। ट्रंप ने क्या बड़े वादे किए थे? अनंत युद्धों को खत्म करने का वादा। ट्रंप लगातार कहते रहे कि इराक और पश्चिम एशिया में अमेरिका की लंबी सैन्य मौजूदगी एक बड़ी गलती थी। उनका दावा था कि वे दशकों से चले आ रहे संघर्षों को खत्म करेंगे और अमेरिका को युद्धों से बाहर निकालेंगे। अमेरिका फर्स्ट पर फोकस। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा दूसरे देशों की लड़ाइयों में नहीं बल्कि अमेरिका के विकास और सुरक्षा पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा कि विदेशी युद्धों में अमेरिका ने खरबों डॉलर गंवाए हैं। रूस यूक्रेन और गाजा युद्ध खत्म करने का दावा। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में भी शांति बहाल करने की बात कही थी। अमेरिकी सैनिकों को विदेशी जंगों से दूर रखने का वादा। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी सेना का इस्तेमाल केवल अमेरिकी सुरक्षा के लिए होगा, न कि दुनिया भर के संघर्षों में हस्तक्षेप के लिए। फिर क्या बदला? वादों के विपरीत ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका कई मोर्चों पर सक्रिय सैन्य भूमिका निभाता दिखाई दिया है। एशिया में अमेरिका की सैन्य सक्रियता बढ़ती दिखी। ईरान के साथ टकराव। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा। जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र के अमेरिकी सहयोगी देशों और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। यमन में हमले। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने बड़े सैन्य अभियान चलाए। वॉशिंगटन ने इसे लाल सागर में समुद्री मार्गों की सुरक्षा और इजराइल की रक्षा से जोड़ा। इराक और सीरिया में ऑपरेशन। अमेरिका ने ISIS के खिलाफ इराक और सीरिया में भी कई सैन्य कार्रवाइयां जारी रखी। लैटिन अमेरिका में नई आक्रामकता देखने को मिली। ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य अभियान। कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका ने नशीले पदार्थों की तस्करी और कथित नार्को आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान तेज किए। इस अभियान के तहत अब तक 207 लोग मारे जा चुके हैं। वेनेजुएला पर दबाव। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और वहां राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य व नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाई। क्यूबा और ग्रीनलैंड पर फोकस। क्यूबा पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के साथ साथ ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप के बयान और सैन्य मौजूदगी चर्चा में रही। अफ्रीका में भी बढ़े ऑपरेशन। सोमालिया। ISIS और अल शबाब के खिलाफ अमेरिका ने लगातार हवाई हमले किए। नाइजीरिया में भी अमेरिकी सहयोग से आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए गए। बता दें कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिली थी। अफगानिस्तान में सैनिक बढ़ाए गए। चुनाव के दौरान सेना वापसी की बात करने वाले ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में अतिरिक्त सैनिक भेजने की मंजूरी दी। सीरिया पर मिसाइल हमला। 2017 में सीरिया के एक एयरबेस पर अमेरिकी मिसाइल हमले ने दुनिया को चौंका दिया था। यह सीरियाई गृह युद्ध में अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई थी। यमन और सोमालिया में रिकॉर्ड हमले। उनके पहले कार्यकाल में यमन और सोमालिया में अमेरिकी हवाई हमलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ब्रेट मैंगर्ग का कहना है कि ट्रंप ने जिन युद्धों को जल्दी खत्म करने का वादा किया था वे आज भी जारी हैं। उनके अनुसार चुनावी बयानबाजी और वास्तविक नीतियों में बड़ा अंतर दिखाई देता है।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद बजी मानते हैं कि ट्रंप ने विदेशी युद्धों के विरोध को अपनी राजनीतिक पहचान बनाया था, लेकिन बाद में कई मामलों में सैन्य शक्ति का इस्तेमाल बढ़ा दिया। वहीं राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर एंड्रयू लैथम के मुताबिक ट्रंप सैन्य शक्ति को परिणाम हासिल करने का साधन मानते हैं। हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लंबे और महंगे युद्धों को सही ठहराना आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता से युद्धों से दूरी और शांति की राजनीति का वादा किया था, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल की तस्वीर बताती है कि अमेरिका कई क्षेत्रों में पहले से ज़्यादा सक्रिय सैन्य भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप अपने वादों से पीछे हट गए हैं या फिर उनकी नज़र में यह भी अमेरिका फर्स्ट रणनीति का ही हिस्सा है? इसका जवाब आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अमेरिका की भूमिका तय करेगी। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्ति वर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।